हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत आपका रेलवे की दूसरी भर्ती के बारे में, जो आपका टेक्नीशियन 9144 पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे रिलीज किया गया है। अभी तक बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो असमंजस में फंसे हुए हैं, जिनके माइंड में कंफ्यूजन जो है दूर हो ही नहीं रहा कि हम कहां से फॉर्म अप्लाई करें। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइंस मिलेगा कि आपका जो भी ट्रेड है, चाहे आप 12th बेस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा, इसके बाद बात करें ITI बेस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा, अप्रेंटिस बेस पे फॉर्म अप्लाई करिएगा। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके माइंड में जो तरह तरह के सवाल चल रहे हैं, जो कंफ्यूजन चल रहे हैं, वो अब आपको बिल्कुल भी यहां पे आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा। और हां, जितने कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर दिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, फिर भी एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज कैसे आप अपना सेफ जोन को यहां पे सेलेक्ट करोगे और कैसे आप एनालिसिस करोगे कि हमें किस जोन में फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर एक वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो यहां पे डाउट है, वो मेरा गारंटी है कि आपका इसके बाद, इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी और वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलते रहता है। तो फाइनली हम आ गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। देखिए, कोई भी जोन सेलेक्ट करने से पहले या अपने लिए सेफ जोन सेलेक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पार्टिकुलर बहुत सारे कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट क्या कर रहे हैं कि जहां पे सबसे कम वैकेंसी है वहां पे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप सबसे ज्यादा वाली वैकेंसी को सेलेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे ज्यादा वैकेंसी है वहां पे नंबर ऑफ एप्लीकांट जो है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा नंबर में, अगर आप चाहते हो कि जहां पे कम सीटें हैं, क्योंकि कैटेगरी वाइज देखोगे, ट्रेड वाइज ना, तो कोई कोई ऐसा भी कैटेगरी है जहां पे 1 2 4 5 नंबर में सीट अवेलेबल मिल रहा है। तो नंबर ऑफ जो वैकेंसी के बारे में बात करें, जहां पे कम कैटेगरी के अनुसार वैकेंसी है, अगर आपका प्रिपरेशन सही है, अगर आपको अपने ऊपर यकीन है कि अगर हम कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करें हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाना है, तो जाके आप जहां पे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बहुत कम है, तब आप उस जोन को सेलेक्ट करिएगा। बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि आधा सिलेक्शन आपका जोन सही से सेलेक्ट करने में ही आधा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको लगता है कि मेरा प्रिपरेशन अभी उतना अच्छा नहीं है, हम ज्यादा कंपटीशन को फाइट नहीं कर सकते हैं, तो आप यहां पे मॉडरेट वाला जोन को सेलेक्ट करिएगा। ये फाइनली हो गया जोन के रिगार्डिंग गाइडलाइंस। अब बात करते हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपने जिस ट्रेड से भी ITI कर रखा है उस ट्रेड में कहां पर कितनी सीटें हैं। ठीक है। चलिए हम फाइनली यहाँ पे 1 2 ट्रेड का एग्जांपल लेके आप लोगों को यहाँ पे बताने का पूरा कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने बोला था कि एक वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए, उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सा ट्रेड का आपको वैकेंसी यहां पे देखने को मिल रहा है, उसके रिगार्डिंग जो आप लोगों का सवाल है वो सवाल आपका यहां पे कवर होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे तो टोटल यहां पर, अगर यहां पे आप लोग देखेंगे तो टोटल यहां पे 18 तरह का पोस्ट आपका रिलीज किया गया है, जिसमें ITI वालों के लिए कितनी तरह का पोस्ट है, तो ITI वालों का जो यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, नंबर 1 में जो सिग्नल ग्रेड फर्स्ट का, इसको आपको छोड़ देना है, ये ITI वालों का नहीं है। मतलब सीरियल नंबर आपका 2 से लेकर यहाँ पे 18 सीरियल नंबर तक आपका ITI और अप्रेंटिस वालों के लिए पोस्ट रखा गया है। अब बात करेंगे, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पोस्ट ऐसे हैं, ठीक है, जिसमें आपका फीटर वाले, वेल्डर वाले, इलेक्ट्रीशियन वाले, कारपेंटर वाले, पेंटर वाले, मतलब ये सभी यहाँ पे ट्रेड वालों को अलाउ किया गया है। परंतु सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस भी ट्रेड में आपने ITI कर रखा है उस ट्रेड का वैकेंसी कहां कहां है, मतलब कोर वैकेंसी, जिसमें और अदर ट्रेड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे आप अगर मान लीजिए कि आपने वेल्डर ट्रेड से ITI किया, तो पहले आप उस जोन को आइडेंटिफाई करिए कि कहां कहां पे सिर्फ वेल्डर की सीटें हैं, जिसमें और कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें फीटर वाले अप्लाई नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रीशियन वाले नहीं कर पाएगा, प्लम्बर वाला नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप फीटर से ITI किए हैं तो पहले फीटर का कहां कहां वैकेंसी है, कोर वैकेंसी, मतलब जिसमें सिर्फ फीटर वाले ही अप्लाई करेंगे, वो जोन को पहले सेलेक्ट करिए। सब एग्जांपल अगर हम बात करें
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड यहाँ पे क्रेन ड्राइवर का, इसमें देखिए मल्टीपल ट्रेड वालों को मौका दिया गया। कौन कौन सा? मैकेनिक मोटर व्हीकल का है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का है ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे रेल क्रेन वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल है, इसमें मल्टीपल तरह के ट्रेड है। अब जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रीशियन में बात करेंगे तो कौन कौन से यहाँ पे दिया है? इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल का है, एवं इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं। तो ये मल्टीपल इसमें भी ट्रेड है। आपको पहले ऐसा ट्रेड देखना है जिसमें कोर हो। कोर कहने का मतलब है कि सिर्फ वही ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म को भर सकते हो। जैसे यहाँ पे बात करते हैं भैया फीटर, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड फीटर के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी से इन दी ऑल ट्रेड ऑफ फीटर। यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि फीटर के सभी ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, ओनली फीटर, क्योंकि फीटर में भी विभिन्न तरह के ट्रेड आते हैं। जैसे वेल्डर में बात करेंगे तो वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक हो गया, वेल्डर जनरल से हो गया, वेल्डर टीआईजी एमआईजी हो गया, वेल्डर स्ट्रक्चरल से हो गया। तो मल्टीपल तरह के इसमें भी आपका पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं, ट्रेड क्रिएट हो रहे हैं। तो उसी तरह आपका फीटर के अंतर्गत भी आते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है कि फीटर में कहां कहां पे कितनी वैकेंसी है, या फिर जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई कर रखा वहां पे कहां कहां की कितनी सीटें हैं। चलिए सम एग्जांपल हम फीटर का बताते हैं, बाकी सभी ट्रेड वाले इसी को आधार मानकर आप जिस भी ट्रेड से किए होंगे आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो फीटर वालों के लिए यहां पे देखिए आपका कैटेगरी नंबर 11 में आपका ट्रेड है कि टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, जिसमें फीटर वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका मांगा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, अब आपको चलते हैं जोन वाइज में। देखिए पूरा एनालिसिस आपको बता रहे हैं, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ध्यान से समझ लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपके मन में कोई भी सवाल नहीं बचेगा, कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा। ठीक है, देखिए यहां पे जैसे हम लोगों ने कितना सीरियल नंबर देखा था, तो शायद हम लोग 8 नंबर देखे थे, 8 नंबर नहीं आपका 11 नंबर, सीरियल नंबर 11 में देखे थे, फीटर का वैकेंसी था। तो उसी तरह आपका यहां पे देखिए ट्रेड वाइज अगर बात करेंगे, जोन वाइज बात करेंगे तो सीरियल नंबर 11। अब देखिए सीरियल नंबर 11 में आप गए जिसमें सिर्फ फीटर वाले अप्लाई करेंगे। अब देखिए अहमदाबाद बोर्ड में टोटल फीटर का कितना सीट है, तो ये आपका देखिए फीटर का आपको यहां पे शो करेगा, ये पूरा फीटर का कॉलम है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखने का प्रयास करिए, सॉरी ये फीटर का कॉलम नहीं है, फीटर का कॉलम आपका ये है, देखिए फीटर का आपका 11 नंबर, ये पूरा फीटर का कॉलम है। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व से फॉर्म अप्लाई करोगे तो देखिए यहाँ पे 82 सीट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर आप एससी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए 35 सीटें हैं। अगर आप एसटी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो 16 सीटें हैं। ओबीसी से फॉर्म अप्लाई करोगे तो 62 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाना चाहते हो तो ईडब्ल्यूएस का 21 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 216 सीटें आपका फीटर ट्रेड का दिया गया है। कहाँ पे? तो भैया आपका अहमदाबाद बोर्ड में। इस तरह आपको क्लासिफाई करना है कि हमको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, ये पूरा डिटेल था। बाकी आप जिस भी ट्रेड से हो इसी अकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए आप चाहते हो कि हम ईडब्ल्यूएस लगाकर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो बेहतर होगा, तो आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का भी वैकेंसी देख लीजिए कि आपका ईडब्ल्यूएस में कितनी कितनी सीटें हैं। ये आपका अहमदाबाद बोर्ड था। इसी तरह चलिए एक दो और बोर्ड आपको ले लेते हैं ताकि आपके मन में जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। चलिए चेन्नई बोर्ड में बात करते हैं। ठीक है, तो चेन्नई बोर्ड में देख लीजिए आपका पोस्ट कोड कितना था, तो पोस्ट कोड 11 था। तो आप लोग देख रहे हो ना, पोस्ट कोड यहाँ पे 11 का चेन्नई बोर्ड में वैकेंसी नहीं है, मतलब फीटर वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते चेन्नई बोर्ड में क्योंकि सीट ही नहीं है। आप लोग देखिए इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस का है, एयर कंडीशनिंग का है, रिवेट का है, एसएनटी का है, ट्रैक मशीन का है, बाकी किसी का भी यहाँ पे सीट नहीं है। तो यहाँ पे फीटर वाले आपका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे? चेन्नई में। ठीक है, आगे देखिए गोरखपुर का अगर ले ले तो देखिए गोरखपुर में अप्लाई कर सकते हो आप, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंसी है देखिए फीटर वाले का। ठीक है, अब टोटल यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है तो वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए पूरा कहानी आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा कि फीटर में आपका टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स है एनईआर के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अनरिजर्व में 7 सीटें हैं, एससी में 2 सीटें हैं, एसटी में 1 सीटें हैं, ओबीसी में 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 सीटें हैं। टोटल यहाँ पे 17 सीटें फीटर का। ठीक है, तो इस तरह करके आपको क्लासिफाई करना है, इस तरह करके आपको जोन सेलेक्ट करना है। ये मत देखिए कि फीटर का कहां कितना सीट है, ये देखिए कि आप जिस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करिएगा, चाहे अनरिजर्व हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आप देखिए कि मेरा कैटेगरी में कितना वैकेंसी कहां है।
ठीक है। इसी तरह सिर्फ फिटर वाले नहीं, इलेक्ट्रीशियन वाले भी इसी तरह देख सकते हैं, वेल्डर वाले भी इसी तरह देख सकते हैं। तो इस तरह करके आपको अपना पूरा क्लासिफाई यहाँ पे करना है, ठीक है ना। बाकी अगर यहाँ पे आप बोलोगे एक ट्रेड को और लेने, तो चलिए एक आधा और ट्रेड ले लेते हैं, ताकि जितने भी साथी के मन में अगर थोड़ा मोड़ा डाउट बचा भी होगा तो फाइनली उनका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टर्नर का, ठीक है, टर्नर का अगर हम यहाँ पे लेना चाहें तो आपका पोस्ट कोड 17 है। इसमें क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया है कि मैट्रिकुलेशन रहेगा और आईटीआई एनसीबीटी एससीबीटी से रहेगा। टर्नर ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल के अंतर्गत कैंडिडेट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट कोड 17 में देख लीजिए, कोई भी एक जोन हम लेते हैं, चलिए कोई भी एक जोन हम लेते हैं, जैसे मालदा ले लेते हैं। पोस्ट कोड क्या था? पोस्ट कोड 17 था। तो भैया देखिए पोस्ट कोड 17 में मतलब टर्नर वाले यहाँ पे फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते मालदा में, ठीक है। उसके बाद हम मुंबई में देखते हैं, तो मुंबई में पोस्ट कोड 17 है, तो भैया मुंबई में भी आपका पोस्ट कोड 17 नहीं है, ठीक है। उसके बाद 17 था ही ना, कोई दूसरा पोस्ट कोड तो नहीं है, देख लिए हम लोग एक बार, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे नहीं, आपका देखिए पोस्ट कोड 17 ही था। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक एक करके सभी डिवीजन का देख लेते हैं, क्योंकि टर्नर का बहुत कम वैकेंसी है। देखिए अहमदाबाद में भी पोस्ट कोड 17 नहीं है। अजमेर में बात करेंगे तो अजमेर में भी आपका पोस्ट कोड 17 नहीं है। उसके बाद बेंगलोर में बात करेंगे, बेंगलोर में भी नहीं है। भोपाल में बात करेंगे तो भोपाल में आपका है कि नहीं, देखिए भोपाल में भी पोस्ट कोड आपका 17 नहीं है। देख रहे हो ना आप लोग, टर्नर का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन इस बार आपको देखने को मिलेगा। भुवनेश्वर में भी नहीं है। बिलासपुर में अगर बात तो यहां देखिए बिलासपुर में भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद चंडीगढ़ में भी नहीं है। चेन्नई में तो हम लोगों ने पहले ही देखा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं गोरखपुर के अंतर्गत, गोरखपुर में भी नहीं है, गुवाहाटी में भी नहीं है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। कोलकाता में बात करें तो सिर्फ आपका कोलकाता में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देख लीजिए टर्नर का कोलकाता में देख लीजिए वैकेंसी का क्या स्थिति है। टर्नर ट्रेड वाले ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देख लीजिए यहाँ पे कितना है, तो मात्र 3 सीट आपका रिलीज किया गया है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के अंतर्गत टर्नर ट्रेड वालों का। अब सोच लीजिए कि 3 ट्रेड में आप कैसे करके फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। और ट्रेड में देखते हैं कि और यहाँ पे जोन में देखते हैं, और जोन में मालदा में नहीं है, मुंबई में भी नहीं है, मुजफ्फरपुर में भी नहीं है, पटना में तो और ही नहीं है, प्रयागराज में भी नहीं है, रांची में भी नहीं है, सिकंदराबाद में भी आपका देखते हैं, सिकंदराबाद में भी आपका वैकेंसी देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद सिलीगुड़ी में बात करेंगे, सिलीगुड़ी में भी कहानी खत्म है। तिरुवनंतपुरम में बात करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं है। बताइए कि पूरा टर्नर ट्रेड का 3 वैकेंसी आपका वो भी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में देखने को मिल रहा। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो कैटेगरी वाइज भी देख लीजिए, मतलब बहुत स्थिति खराब हो जाएगा टर्नर का इस बार का वैकेंसी में। और लगता है कि अगला बार से पूरा ट्रेडे को हटा दिया जाएगा, जो स्थिति आपको इस बार देखने को मिल रहा। देखिए टर्नर ट्रेड यहाँ पे है आपका, देख लीजिए एक वैकेंसी, ठीक है, 3 वैकेंसी, मतलब 3 ही सीट आपका रिलीज किया गया है। मतलब पूरे भारतवर्ष में टेक्नीशियन का भर्ती आता है और कितना सीट दिया जाता है भैया टेक्नीशियन को? मात्र 3 सीट। अब जितने भी टेक्नीशियन वाले बच्चे होंगे आप लोग सोच सकते हो, और आपके पास दूसरा अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी हम बता देते हैं। आपके पास दूसरा अपॉर्चुनिटी है ग्रुप डी का। मान लीजिए अगर इसमें आपका नहीं हुआ क्योंकि वैकेंसी कम है, पर ग्रुप डी में तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, इसीलिए जम के प्रिपरेशन करिए। टेक्नीशियन अगर हाथ से निकल गया तो ग्रुप डी का वैकेंसी आप लोगों के हाथ से बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपके इसके अकॉर्डिंग आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।